चुनाव आयोग SIR करके आपका वोटर ID कार्ड हटा देगा ये बोल के, अरे भैया ये तो हमें नागरिक नहीं लग रहे, तो आपका आधार कार्ड राशन कार्ड भी तो रद्द होगा, फिर राशन की दुकान से जाके राशन कैसे लीजिएगा? ये जो लाड़की दीदी, लाडली बहिना, इतनी सारी स्कीमें चला के 10-10 हजार रुपए जीविका दीदी को दे के मोदी जी चुनाव में जीतने का प्रयास करते हैं, उन्हीं जीविका दीदी को, उन्हीं लाडली बहनों को, उन्हीं लाडकी माइयों को, उनको कहां से कोई भी पैसा या सहायता किसी भी सरकार से मिलेगी अगर उन्हें देश का गैर नागरिक घोषित कर दिया? अरे आप तो वकील हैं सर, अब ये लोगों को दीजिए, आप नसीहत दीजिए कि कोर्ट जाइए ना भाई, कोर्ट जाइएगा तो कुछ तो राहत होगा। देखिए नसीहत ना दिल्ली में खड़ा होकर देना बहुत आसान है। आप मेरे साथ कुछ गलत करेंगे, मैं दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन लगा दूंगा, दिल्ली हाईकोर्ट में अगर उसके बाद खारिज हो गई तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। मैं वकील हूँ, मेरे दोस्त वकील है, मेरे लिए बहुत आसान है। हाँ। लेकिन जो दरभंगा जिले के किसी एक पिछड़े गांव में एक व्यक्ति रहता है जो वकील नहीं है, जिसने शायद 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई नहीं करी या ग्रेजुएशन नहीं करी, आप क्या सोचते हैं उस व्यक्ति के लिए इतना आसान है कि हाईकोर्ट में जाके याचिका लगा देना? काम के बारे में थोड़ी सी एक बात बोल रहा हूँ, हम लोग सस्ते में काम नहीं करते। सही बात, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई करके लोग आगे आते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई वकील फ्री में तो केस करता नहीं है, बहुत कम करते हैं। लेकिन इनको जाना चाहिए, कह रहे हैं आप वकील जा सकते हैं, पर जाएंगे कैसे? मैं कहूँ आपको वहां पर आम टंगा हुआ है, आम खाना है, तोड़ के खा लो, उतना 40 फुट का पेड़ है, खा लोगे? आम तो है, पर क्या आप तोड़ सकते हो? क्या इस SIR का बंगाल चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर जिस तरीके की धांधली बिहार के चुनाव में करी गई, उससे पहले हरियाणा के चुनाव में करी गई, तो जाहिर तौर पे बंगाल के चुनाव, तमिलनाडु के चुनाव, असम के चुनाव, मणिपुर के चुनाव, हर चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर जनता पेटी में वोट किसी को डालेगी, जाएगा किसी और को, या जिसको मत डालना है उसको मत डालने ही नहीं दिया जाएगा। और भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश से फ्री की ट्रेनें चला के वोट करवाएगी फर्जी। तो जनता के मत से तो सरकार नहीं चुनी जाएगी। और ये जनता एक समझ ले कि अगर आपके मत से सरकार नहीं चुनी तो जो नेताजी आते हैं ना, कोई भी पार्टी के हो, 5 साल में हाथ जोड़ के, वो नहीं आने वाले। बंगाल में जितने भी भारत के नागरिक हैं, हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध, किसी भी धर्म के, नास्तिक भले ही हो, जो मर्जी हो, अगर भारत का नागरिक है तो वो मत डाल के अपनी मर्जी की सरकार चुनेगा। रही बात बाहर के लोगों की, चाहे वो बांग्लादेश से आने वाले हो, म्यांमार से, नेपाल से, किसी भी और देश से, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनका राशन पानी बंद कर दीजिए। ये मैं नहीं कहता, क्योंकि भारत की एक सभ्यता है, वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज आवर फैमिली। हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे लोगों को रिफ्यूज देते हैं, हर सरकार ने दिया है, दीजिए, लेकिन उनको मत का अधिकार नहीं देना चाहिए। और बात यह है, कोई दे भी नहीं रहा। चुनाव आयोग ने बिहार में SIR किस हवाले से करा था? अरे बड़े सारे घुसपैठिए आ गए हैं, बांग्लादेशी आ गए, म्यांमारी आ गए, रोहिंग्या आ गए, इनके नाम छटनी करेंगे, भारत के गैर नागरिक कैसे भारत के चुनाव में वोट डाल देंगे? बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये समझिए, 65 लाख लोगों के जब नाम कटे, चुनाव आयोग ने सूची दी, 20 लाख के इसलिए कट गए क्योंकि हमारा BLO ढूंढ नहीं पाया, 20 लाख के इसलिए कट गए क्योंकि मृत पाए गए। चुनाव आयोग ने अपने ही रिकॉर्ड की, उनके रिटर्न रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, एक भी मत इस ग्राउंड पे नहीं काटा कि ये गैर नागरिक है या संदिग्ध नागरिक है। तो चुनाव आयोग बिहार का 8 करोड़ का वोटर रोल में से एक घुसपैठिया तो ढूंढ नहीं पाया, तो बंगाल में कहां से ढूंढ लेंगे? सर ये भी तो सियासत ही है ना, बिहार में एक BLO की मौत नहीं हुई। पहली बात तो खाली बंगाल से नहीं आ रही है, मैं करेक्ट कर दूं आपको, राजस्थान से भी आ रही है, गुजरात से भी आ रही है, देश के और प्रदेशों से भी आ रही है। अगर आज खबर आ रही है तो आप ये नहीं कह सकते पिछले वालों ने क्यों नहीं करा। क्या पता पिछले बिहार में भी BLO ने आत्महत्या करी, लेकिन सरकार ने आवाज उठने नहीं दी। अब आखिर ये क्यों कह रही है कि बीजेपी अपनी कब्र जो है खुद खोद रही है SIR करवाकर? ऐसा क्यों कह रही है भाई? क्योंकि ममता जी देश की एक बहुत बड़ी नेत्री हैं। आज से तो कोई राजनीति में है नहीं, 1990 के दशक में पहली दफा भारत सरकार की मंत्री बनी थी वो। 2012 से वो मुख्यमंत्री, 2011 से, माफ कीजिएगा, 2011 से बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। वो ये समझती हैं कि जनता को एक बारी तो शायद कोई मोदी जी जैसे लोग बेवकूफ बना दें, 2 बारी बना दें, तीसरी बारी जनता नहीं बनाने देगी, इसीलिए ले आए ना 240 पे। जनता भी समझ रही है कि किस तरीके की साजिश रची जा रही है, किस तरीके से जनता के अधिकार, जनता के संसाधन छीन के 2 मित्रों को दिए, और वो जनता सिखाएगी बात। भाजपा कह रही है कि बंगाल में हम चुनाव जीतेंगे। भाजपा ने तो जहां तक मुझे याद आ रहा है 2021 में भी यही कहा था, 200 सीटें लाएंगे। 200 ला रहे थे, 100 भी पार हुआ। बोलने को तो कुछ मर्जी बोल दो, हाँ धांधली करके जो मर्जी करते हैं। अब जो बिहार में करा है, जिस तरीके का रिजल्ट आ रहा था 200 पार, मेरे को तो लग रहा था 400 पार ना हो जाए, क्योंकि मैं तो था बिहार 2 महीना। भाजपा के खुद के नेता 150 से ऊपर के आंकड़े नहीं दे रहे थे, 200 पता नहीं कहां से ले आए। तो बिहार में चोरी हुई है, बिहार में मतों की, वोट की चोरी हुई है। ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर चोरी करके, जनता का मत चोरी करके एक चोरी की सरकार बनाई है। भर में BLO की मौतें हो रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर जो है एक्शन की बजाय वो डबल सैलरी कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहले भी हम लोग बोल रहे थे कि BLO की जो मौतें हो रही है वो सिर्फ प्रेशर की वजह से हो रही है,
है ना। पर ईसीआई ये कह रहा है लगातार कि नहीं, इनके इसके पीछे और भी कोई रीजन है, सिर्फ ये रीजन नहीं है। तो फिर वो जो रील वायरल हो रही है अभी लोग की, वो बताते हुए इतना दर्द, फिर वो क्या है? फिर आप, और अगर आपको लगता है कि ये मौतें उसकी वजह से नहीं हो रही हैं, तो फिर आप लोग ने डबल क्यों किया ओपन की पेमेंट? करनी नहीं चाहिए थी ना आपको डबल, जब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये बातें जो हम लोग बोलते आ रहे हैं ना हमेशा से सड़कों पर, ये जो मौतें हैं एसआईआर की वजह से, जो बीएलओ के ऊपर इतना प्रेशर है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें जांच का विषय है और इसमें ईसीआई को बहुत बड़े बड़े कदम लेने पड़ेंगे। सैलरी डबल करने से कुछ नहीं होता, एक जान चली जाती है सर पूरे परिवार की। लेकिन अब तो सीजे साहब ने भी कह दिया साफ साफ, एसआईआर देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर स्टाफ की कमी हो रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। देखिए एसआईआर, वो तो दिख रहा है ना हमको एसआईआर कितना जरूरी है, और अगर आप सही तरीके से एसआईआर को इम्प्लीमेंट करते तो गलत भी नहीं था, क्योंकि आप रिफ्रेश ही कर रहे हैं हर सारी चीजें। पर आपको ये चीज पता है कि एसआईआर के जरिए आपको अपने जितने भी काम है, आप देखें, आपको पता है ना ग्राउंड लेवल पे इतने लोग अगेंस्ट में हैं, वोट तो उतने देने नहीं वाले। बिहार का चुनाव में आपको पता चल गया कि कितने लार्ज। अरे आप देश के कानून और देश के प्रशासन को, सुप्रीम कोर्ट को मानती है कि नहीं मानती है? अगर मानती है तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया राज्य सरकार जिम्मेदार है, ना कि चुनाव आयोग। राज्य सरकार, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं सर जी, जब ऑपोजिशन और लोग इन सब के अगेंस्ट में खड़े होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट जितनी भी चीजें एम्पलीफाई कर रही है वो गलत है। ठीक, साउथ इंडिया में तो इन सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि साउथ इंडिया में लिटरेसी रेट इतना है कि उनको पता है कि हमारे राइट्स क्या, हमारी क्या चीजें हैं। तो वहाँ पे एसआईआर भी होगा तो वो इम्प्लीमेंट सही तरीके से होगा। घपले कहाँ पे हो रहे हैं? नॉर्थ इंडिया में ही हो रहा है ना, बिहार में हुआ ना, ठीक है, यूपी में होता है, ठीक है, हर चीज जहाँ जहाँ पे सरकार आपकी भाजपा की है, हर जगह वही हो रहा है। और अब आप बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, वहां पे भी आपको करवाना है। तो वहां पे अगर अभी जिसकी गवर्नमेंट है, अगर आप राज्य सरकार के ऊपर डाल रहे हैं, तो फिर भाजपा को इतनी क्या वो हो गई कि आपको देखना है वहां पे, करवाने दीजिए, ममता बनर्जी करवाती रहेंगी। अपेक्षा जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया सीजे साहब ने, अगर अब कोई इस तरीके का मामला आता है तो बीएलओ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, उस पर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं डाल सकता है। देखिए सर, हम लोग तो उम्मीद ही करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि हमारे तीनों पिलर्स तो इतने खराब हो चुके हैं। एक ही पिलर के ऊपर अभी तक हम लोगों को यकीन है, मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट है। पर लगातार ऐसे बयान आते जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हम तो देख ही नहीं रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, बिहार में ये सब हो गया, वो सब हो गया। वो ऐसी बातें कर रहे हैं। इतने प्रूफ देने के बाद भी, कपिल सिब्बल साहब के बाद भी, उसके बाद भी हमारे सीजीआई साहब ये बोलते हैं कि हमने तो देखा ही नहीं ये सारी हो रही है। इतने लार्ज लेवल पे ये सारी चीजें चल रही है, वोट चोरी की हो गई, एसआईआर की हो गई, और क्या प्रूफ चाहिए आपको? और उसके ऊपर इतने कन्वीनियंटली बीजेपी ने 2014 के बाद में, जब से वो सरकार पे आई है, उन्होंने ईसीआई की सारी बीएलओ की मौत की जिम्मेदार आप किसको मानती है? बिल्कुल ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल ईसीआई है। कौन कंट्रोल कर रहा है बीएलओ को? सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। किसके अंडर में कंट्रोल कौन इन सब का देखभाल कर रहा है? बीएलओ का देखभाल करता कौन है बताइए? किसके अंडर में काम करते हैं? तो जिसके अंडर में काम करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हुई? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतनी क्यों दिक्कत है। जब सवाल इलेक्शन कमीशन से किया जा रहा है, जब सवाल सुप्रीम कोर्ट से किया जा रहा है, तो आपको इन सब चीजों में इतनी दिक्कत क्यों है? जवाब उनको देने दीजिए ना। देश की जनता भी तो चुन रही है ना। देखिए, चुन करके भारतीय जनता पार्टी को सम्राट चौधरी को जो है वहां पर बना दिया। देखिए सर, बुलडोजर चल रही है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ईसीआई के ऊपर तब से हमारा भरोसा खत्म हो गया जब इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं, उनको चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 2 लोग और ऑपोजिशन लीडर 1 हो गया था। जिस वक्त ऑपोजिशन लीडर होना चाहिए था, पीएम होना चाहिए थे और सीजीआई होने चाहिए थे, सीजीआई को निकाल के आपने अपने ही पार्टी का जो रूलिंग पार्टी है उसका कोई एक कैंडिडेट ले लिया। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि जो मेजोरिटी जिसकी उस तरफ वो चुनाव करेगा। तो मेजोरिटी किसकी हुई? ऑब्वियसली जो सेंट्रल में बैठे हैं बीजेपी के लोगों ने अपने हिसाब से अपने लोगों को बिठाया है। तो ज्ञानेश कुमार जी उनके दिख रहे हैं ना, उसके बाद जब उनका चयन हुआ उसके बाद दिख रहे हैं कि वो कैसी कैसी गाइडलाइंस ला रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप एसआईआर की बात कर रहे हैं, ये सारे जब इम्प्लीफाई होना था, ये बिहार में क्यों हुआ? जब कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में, जब आपको पता है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में कोई भी चीजें नहीं हो सकती, आपने बिहार में अलाउ कर दिया। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में 10-10 हजार रुपए बेटे जा रहे हैं। लेकिन वहीं साउथ में आपने हर एक स्टेप लिया है। आपने ईसीआई ने एक स्टेप लिया है कि आप नहीं करवा सकते, आप टीवी नहीं बिचवा सकते। वहां पे बैन लगवाया गया। वहां की पार्टीज को, जो ऑपोजिशन पार्टीज है, उनको एक नोटिस लिखा गया कि अगर आप ये करते हैं तो हम इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करवाएंगे। बुलडोजर को कैसे देख रही है? देश भर में जो बुलडोजर चल रहा है, जहां जहां सरकार जीत रही है वहां पहले सुनने में आता था उत्तर प्रदेश में चल रही है, लेकिन अब पूरे बिहार भर में चल रहा है। लोग रो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बुलडोजर रुक नहीं रहा। तो तेजस्वी यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, इन्होंने पूरी रैलियां निकाली थी वोट चोरी के लिए। सब बोल रहे थे चिल्ला के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करो, जॉब्स के ऊपर बात करो, हर चीज के ऊपर बात करो। बिहार में राजनीति
सिर्फ रिलीजन के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, आप 10,000 रुपए में बिक जाते हैं, फिर आप बोलते हैं कि हाँ इतना सब कुछ हमारे साथ कैसे हो गया। भाई जब आपको पता है बीजेपी जहाँ जहाँ आ रही है वहाँ बुलडोजर चला रही है, तो आपके साथ में क्या अलग हो जाएगा, आपके साथ में भी तो वही होगा।